राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की सफलता के लिए, तरक्की के लिए, सुख समृद्धि एवं शांति के लिए अपने घरों में मंदिर बनवाते हैं और सुबह शाम पूजा की जाती है। परंतु ये मंदिर हमें किस दिशा में रखना चाहिए, मंदिर में किस तरह के भगवान की प्रतिमाएं या फिर तस्वीरें होनी चाहिए, मंदिर में भगवान को किस क्रम में रखना चाहिए, कौन से भगवान हमें सामने रखना चाहिए, कौन से साइड में रखना चाहिए, और कौन कौन से भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए, पूजा हमें किस ओर मुख करके करनी चाहिए, और पूजा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आज की हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं जो हम घर में अपने मंदिर रखते हैं या मंदिर बनवाते हैं या मंदिर बनाते हैं, जिस प्रकार से भी हम रखते हैं भगवान को, उनका पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, उसके विषय में आज हम भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए? आज के टाइम में ये बात हम सभी जानते हैं कि ईशान कोण जो होता है सबसे उत्तम कोना माना जाता है पूजा पाठ के लिए। ईशान कोण, उत्तर और पूर्व दिशा के कोने को कहा जाता है ईशान कोण। यदि नहीं हो पा रहा है तो आप पश्चिम दिशा में भी कर सकते, किंतु दक्षिण दिशा की तरफ मंदिर नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम पूजा करें तो हमारा जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर ईशान कोण की तरफ मुख करके ही पूजा करनी चाहिए। इस तरह से मंदिर का हमें अपने घर में प्रबंध करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि स्लैब होती हैं, अलमारियां बनी होती हैं, उसी में हम मंदिर का आकार दे लेते हैं, सजा लेते हैं, भगवान को व्यवस्थित कर लेते हैं। कभी हम छोटी सी चौकी रख के कर लेते हैं, कभी हम छोटा सा मंदिर लकड़ी का, पत्थर, मार्बल का, किसी भी धातु का ले लेते हैं, या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं कार्डबोर्ड से भी सुंदर सुंदर मंदिर बना लेते हैं, क्योंकि सभी की भावनाएँ हैं। और शायद ही कोई ऐसा घर होगा हिंदू धर्म में जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती होगी। तो इस प्रकार से आज आप बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारा जो भी मंदिर है, चाहे वो लकड़ी का है, चाहे हमने वो दीवार में अलमीरा बनवाई हुई है, जिस तरह जहाँ भी हमने भगवान अपने स्थापित किए हुए हैं, तो वो कोना तो हमने बात कर ली क्या होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो मंदिर हमारा है उसमें हमें भगवान को किस क्रम में लगाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे इष्ट हैं, हम सभी के कोई ना कोई इष्ट होते हैं। इष्ट क्या होते हैं? इष्ट हमारे इष्ट देव वो होते हैं जो हम जिनका सबसे ज़्यादा पूजन करते हैं। जैसे देखिए, हम प्रतिदिन पूजा करते हैं तो हम सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाते हैं, हम तुलसी माता की पूजा भी करते हैं। कहीं किसी किसी के घर में आंवला, केला, सभी पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं पूजा वाले, तो हम इन सब की भी पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन इष्ट हमारे वो होते हैं जिनकी हम बहुत ज़्यादा मन से पूजा करते हैं, जिनसे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं। प्रेम सभी भगवान से करते हैं, किंतु कोई ऐसा एक स्वरूप होता है कि जिसके लिए हमारे मन में एक अलग ही भावना होती है। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। किसी के इष्ट होते हैं भोलेनाथ, किसी की माता रानी होती हैं, किसी के लड्डू गोपाल होते हैं, किसी के हनुमान बाबा होते हैं। तो अपनी अपनी भक्ति अपनी अपनी तरह की होती है। किसी की लक्ष्मी माता होती हैं, किसी की काली माता होती हैं। इस प्रकार से हम इष्ट की बात कर रहे हैं, ये होते हैं हमारे इष्ट। तो मान लीजिए आपके कभी कभी गणेश जी भी इष्ट होते हैं, तो जिनके इष्ट गणेश जी हैं या माता रानी या भोलेनाथ हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो मंदिर है आपका, जो पूजा का स्थान है, उसमें बीच में, सेंटर में, जब आप सामने मंदिर के बैठोगे तो ठीक सामने प्रतिमा या फिर तस्वीर उन्हीं भगवान की होनी चाहिए जो आपके इष्ट हैं। उसके बाद में आप उनके साइड में और भगवान रख सकते हैं।
इस प्रकार से आपको इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। और देखिए कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा छोटी छोटी जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी हम लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, वहाँ से हम कोई ना कोई तस्वीर या फिर मूर्ति खरीद के ले आते हैं। ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ, बहुत ज़्यादा भगवान के फ़ोटो हमें मंदिर के अंदर नहीं रखना चाहिए। यदि हो भी गए तो आप एक एक करके उनको कम करने के लिए, मान लीजिए जैसे गणेश जी हैं, तो गणेश जी के 2 मूर्ति से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मंदिर में, 2 से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा हो गई है तो आप जल प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पेड़ के नीचे रख आते हैं, इस तरह से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर पैरों में पड़ते हैं भगवान के फ़ोटो या फिर भगवान की मूर्तियाँ, तो अच्छा नहीं लगता है। तो जल प्रवाह कर देना चाहिए, या अच्छी अवस्था में है तो आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर तोहफा होता है भगवान की फ़ोटो देना, है ना। तो इस प्रकार से आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि हम पेपर, कलर्ड पेपर आते हैं ना, अबरी भी बोलते हैं, उनको बिछाकर उन्हीं के ऊपर भगवान को स्थापित कर लेते हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मंदिर में, चाहे आप अलमारी में मंदिर बना रहे हो, चाहे आप अपना प्रॉपर आपने मंदिर बनाया हो, उसमें आप भगवान को व्यवस्थित कर रहे हो, स्थापित कर रहे हो, तो आपको कपड़ा बिछाना चाहिए। रेशमी कपड़े आते हैं भगवान के मंदिर में बिछाने वाले, महंगे भी ज़्यादा नहीं आते हैं, सिंपल कपड़े भी आते हैं। आप लाल और पीले रंग का कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं मंदिर में, उस वस्त्र के ऊपर ही आपको भगवान को स्थापित करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो मंदिर हो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जो मंदिर हो हमारा, या चौकी पे भगवान जी सजाए हों हमने, या फिर हमने किसी अलमारी में किए हों, तो इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो हमारा मतलब हमारा जो कमर वाला हिस्सा होता है ना, जब हम बैठ जाते हैं, तो जो हमारा कमर से कंधे का हिस्सा होता है, कंधे के ऊपर ही भगवान आने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भगवान का जो मंदिर है वो एकदम नीचे नहीं रखना चाहिए। सपोर्ट के लिए आप कोई चौकी रख लीजिए, उसके ऊपर मंदिर रख लीजिए, या फिर आप दीवार में मंदिर टांग भी सकते हो। और इस तरीके से, वैसे तो कहा जाता है कि मंदिर रखना ही ज़्यादा उचित होता है, टांगे ना तो अच्छा है, किंतु हम ये कहेंगे कि मंदिर को आप ज़मीन पर, फर्श पर मत रखिए। कोई भी पटरा, कोई भी चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर आप मंदिर को रख कर फिर भगवान स्थापित कीजिए। और हमारा जो चेस्ट होता है, सीना होता है या कंधे होते हैं, वहाँ तक उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं ना कि मंदिर जो है वो हमेशा हमसे ऊंचा होना चाहिए। भगवान का स्थान हमारे मस्तक पर, हमारे हृदय पर होना चाहिए। तो जो भगवान, जब हम नापेंगे ना अपने आमने सामने अपने आप को और भगवान को, तो वो हमारे मस्तक तक भगवान के चरण आने चाहिए, और या फिर हमारे हृदय तक आने चाहिए, इसके नीचे नहीं जाने चाहिए। इस प्रकार से आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब हम एक बात और बताएंगे, कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में बहुत अधिक सामान होता है फालतू का, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ मंदिर होता है वहीं पर रख देते हैं। लेकिन आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि मंदिर के आसपास किसी भी तरह का कोई कबाड़, कोई पुराना सामान, कोई कचरा, कोई कूड़ा इकट्ठा नहीं करना है। वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं रखनी है, चाहे वो पूजा के इस्तेमाल की हुई चीज़ें ही क्यों ना हो, आपको वहाँ से हटा देनी है। चाहे हवन की भस्म हो, चाहे पूजा किए हुए फूल हों, चाहे कोई भी पूजन सामग्री हो, आपको भगवान के समीप उसको नहीं रखना चाहिए इस्तेमाल करने के बाद। और जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम भोग वगैरह लगाते हैं थाली में कभी किसी त्यौहार पर, तो वहीं ऐसे के ऐसे छोड़ देते हैं, सोचते हैं थोड़े दिन बाद साफ़ कर लेंगे और उसमें से भोजन इत्यादि निकाल लेते हैं। पर नहीं, जूठे बर्तन कभी भी भगवान के पास नहीं छोड़ने चाहिए। दूसरी बात, भगवान का जो मंदिर होता है ना, वो सदैव ही सुगंधित होना चाहिए, एकदम खुशबू वाला, बहुत ही सुंदर सुगंध आनी चाहिए। तो आप इसके लिए तरह तरह की धूप बत्तियाँ आती हैं। देखिए, अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें बाँस होता है। आज के टाइम में बहुत सारी अगरबत्तियाँ ऐसी भी आने लगी जो बिना बाँस की होती है, तो आप बिना बाँस वाली ले सकते हैं, लेकिन जो बाँस की अगरबत्तियाँ आती हैं उनको आपको पूजा में इस्तेमाल नहीं करना है। धूप इस्तेमाल करनी है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो शाम के समय कपूर, सुबह या फिर शाम दोनों टाइम कपूर में लौंग डालकर आपको जलाना है, पूरे घर में दिखाइए। इससे नकारात्मकता दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है।
आप चाहें तो इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे स्प्रे भी आते हैं, तो उनसे आप अपने मंदिर को बहुत खुशबूदार और सुगंधित बना सकते हैं। घर के मंदिर में लाल रंग का बल्ब नहीं लगाना चाहिए। लाइटिंग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वहाँ अंधेरा नहीं रहना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना है कि लाल रंग का बल्ब मत लगाइएगा, क्योंकि कहा जाता है ना, इससे इंसान का जो दिमाग है, मन है ना, वो परेशान रहता है। इसलिए आप सफ़ेद या येलो कलर की लाइट लगा सकते हैं। खंडित मूर्तियाँ किसी भी तरीके से आपको मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई भी मूर्ति या तस्वीर कहीं से खंडित हो गई है, मतलब थोड़ी भी कहीं से क्रैक आ गया है, कुछ भी हुआ है, तो इस तरह की मूर्ति आपको तुरंत हटाकर और बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, यदि आप नहीं हटाते हैं तो नेगेटिविटी बहुत अधिक आती है घर में और अशुभ परिणाम भी मिलते हैं। और जो फूल होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, फूल खिले रहते हैं ना, तो हम अगले दिन हटाते नहीं हैं, पर ना फूल यदि बासी हो गए हैं तो तुरंत हटा देने चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है। और अक्सर हमने देखा है लोगों के घरों में कि उनके जो पितृ होते हैं, मतलब सास ससुर होते हैं या मम्मी पापा या फिर दादी बाबा, इस तरीके के जो पूर्वज होते हैं, लोग उनके जाने के बाद उनकी जो फ़ोटो होती है वो मंदिर में लगा लेते हैं। देखिए, ये कभी नहीं करना चाहिए। यदि आपको ऐसा करना ही है तो जो दक्षिण दिशा की दीवार होती है उस पर आपको लगाना चाहिए। और घर के मंदिर में देखिए, भगवान में और मनुष्य में फ़र्क होता है। और कभी कभी हम लोग अपने गुरु होते हैं, गुरु का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान से ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में गुरु का बताया गया है। किंतु ये कलयुग है और कलयुग में हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, गुरु का स्थान सदैव ऊंचा होता है। किंतु हम एक ही बात बोलेंगे कि जो मनुष्य हैं, जो गुरु हैं या फिर जो पूर्वज हैं, उनके फ़ोटो आपको मंदिर में नहीं रखने चाहिए। ये शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कभी कभी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और छोटी छोटी बातें होती हैं और जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, घर का जो मंदिर होता है ना, उसमें सुबह शाम घी का दिया ही जलाना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ होता है, और जो यदि आपका पैसा रुका हुआ है ना, तो वो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको समय समय पर मंदिर की सफाई भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मंदिर होता है ना, होता क्या है, कितना भी आप बंद रूम में रखिए, कहीं भी रखिए, लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं से, जैसे हमने धूप जलाई है, हवन हुआ है, उसी की थोड़ी बहुत डस्ट होती है ना, वो मंदिर में जगह जगह, तस्वीरों पर सब जगह जम जाती है। तो 8वें दिन 10वें दिन आपको मंदिर को क्लीन करना ही चाहिए। जो मंदिर में बिछा हुआ वस्त्र है उसको बदलना चाहिए, और जो डस्ट होती है उससे साफ़ करना चाहिए। और हम तो कहेंगे, अगर मंदिर में फ़ोटो होंगे कम मात्रा में, जैसे कम संख्या में फ़ोटो होंगे, तो आप प्रतिदिन उनको साफ़ कर सकते हैं। और जो स्नान कराने वाले भगवान होते हैं हमारे, जैसे लड्डू गोपाल को तो प्रतिदिन स्नान कराया जाता है। और जैसे गणेश जी हैं, लक्ष्मी माँ हैं, दुर्गे माँ हैं, इस तरह से जो माताएं हैं, समय समय पर हमें सप्ताह में 1 या 2 बार उनको भी स्नान कराते रहना चाहिए। सप्ताह में 2 बार नहीं कर सकते तो 1 बार तो करना ही चाहिए। उनके वस्त्र बदलने चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से मंदिर को सुगंधित और सुसज्जित रखना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं ये, लेकिन कभी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, आप मंदिर को, जैसे आप संडे के संडे क्लीन करते हो, तो संडे के संडे जब आप मंदिर साफ़ करोगे तो पूरा एक एक कोना साफ़ करना है आपको। और आपके पास अगर इत्र है तो वो छिड़क दीजिए, अगर इत्र नहीं है तो आप पानी में मिलाकर कपूर को एक बॉटल में भर लीजिए, लिक्विड में मिक्स करके, और फिर उसको आप मंदिर में अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा सा एक सुगंध वाला आपका जो ये लिक्विड है तैयार हो जाता है। तो ये थी छोटी छोटी कुछ बातें जो कि मंदिर के विषय में थी। और देखिए, मंदिर का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, हमारे घर का जो मंदिर होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम बहुत सारी अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। जीवन में बहुत कुछ हमें मिल सकता है, भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। यदि आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।
ऐसी ही बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस के साथ, बहुत अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपसे। जय माता की, राधे राधे। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।